हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, आपसे मैं आगाज़ करूँगा। एक परसेप्शन तो है ये कि पीडीएम जो है वो इंतखाबात से उनका सामना करने के लिए तैयार नहीं है, और ये वही पीडीएम है जो लॉन्ग मार्च निकाले कि इलेक्शन हुए और नई हुकूमत आए, इलेक्टेड हुकूमत आए। लेकिन अब जब इमरान खान इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, सूबाई असम्बलियाँ भी तहलील कर रहे हैं, तो ये इलेक्शन नहीं करवा रहे और इससे भाग रहे हैं। पॉलिटिकल इसके जो नुकसानात हैं उसका पीडीएम ने कभी इहाता करने की कोशिश की? देखिए जी, पॉलिटिकल जो नुकसानात हैं वो तो खैर जो उनका तयन हो चुका है। जब तक ये सूरत हाल है, उस सियासत में कहते हैं ना कि सियासत के अंदर जब वेरिएबल्स चेंज होते हैं तो सियासत की जो इम्पेक्ट होता है या उसके जो अच्छे या बुरे असरात होते हैं वो भी तब्दील हो जाते हैं। तो जब वेरिएबल वही चल रहे होते हैं तो जो सूरत हाल है सियासी तौर पे कि किसके हालात अच्छे हैं किसके बुरे हैं उसे चलते रहता है। देखें, ये इलेक्शन इमरान खान साहब को सूट करते हैं, पीडीएम को सूट नहीं करते, इसमें दो राय नहीं है। ये इलेक्शन जब इमरान खान साहब को सूट नहीं करते थे, पीडीएम को सूट करते थे, इसमें भी दो राय नहीं है। जब पीडीएम को सूट करते थे इमरान खान साहब ने इनकारी थे, अब जब इमरान खान साहब को सूट करते हैं पीडीएम इनकारी है। लेकिन अब सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ हो गई। देखिए, इमरान खान साहब की जो सियासत है उसके दो हिस्से, एक इमरान खान साहब की ज़ात की हद तक, एक हिस्सा ये है कि एक है उसमें पॉलिटिकल एक्टिविटी, और उसमें मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने ये साबित कर दिया है कि उनसे बेहतर पॉलिटिकल एक्टिविटी करने वाला पाकिस्तान में कोई दूसरा पॉलिटिशियन नहीं है। उन्होंने जलसों को भी एक नई जहत दी है, नया रंग दिया है, उनका स्टाइल चेंज किया है, उनके जो नैरेटिव्स हैं हर दफ़ा वो नैरेटिव चेंज भी किया है, तो उसको बड़े कम से कम अपने जो मानने चाहने वाले हैं और ये मकबूल जान साहब जैसे, वो उस पर मनो आन जो है ना सिर्फ ईमान ले आते हैं बल्कि एक्साइटमेंट उसमें होती है जो कि समझ में आती है बात। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है कि रिज़ल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए, क्योंकि इन जलसे जुलूसों को अगर पॉपुलैरिटी आसमान को छू रही है तो ज़ाहिर उनको रिजल्ट चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने वो प्लानिंग ही नहीं की कि वो उनको रिजल्ट लेके जाए। अब जो सूरत हाल है, उनको एक बहुत अच्छी एक्टिविटी फिर दोबारा मिल गई है। पिछले 8-9 महीने से वो जो पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे थे उसमें थोड़ा सा लल आ गया था, ठहरवा गया था। अब 2 असम्बलियों के जो तहलील हुई हैं, फिर जलसे जुलूस होंगे, इमरान खान साहब जाएंगे, टीवी टाइम को वो उनके कब्ज़े में रहेगा। बहुत सा दर्ज उनको ये पूरी ज़िंदगी का एक नैरेटिव है कि टीवी पे कब्ज़ा, उसे टीवी टाइम पे को ऑक्यूपाइड रखो, तो उसको फिर ऑक्यूपाइड करेंगे। लेकिन अमलन बात लंबी हो जाएगी, फिर आपकी बात जब आगे चलेगी तो उसमें ज़ाहिर है शायद ये पॉइंट भी आए। उनकी जो सियासत है उनको किसी नतीजे की तरफ नहीं लेके जाएगी। ये मेरा तज्ज़िया है, और तज्ज़िया ज़ाहिर है कि उसके अंदर कई स्कोप हो सकते हैं कि उनको ये जो उनकी जो इतनी एक्टिविटी है, पलट कर झपट कर पलटना, और जो लहू उनका गर्म किया हुआ अपने वर्कर्स का भी अपना भी, ये उनको किसी जो उनके लिए नतीजा खेज नहीं होगा। और उसकी कई वजूहात हैं जो आगे चल के शायद उसमें अच्छा ठीक। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की अवाम को एक तोहफा ये दिया कि अवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली, और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।